कैसा आगे उन्नति करेगी। और यहाँ से कोई उन्नति करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, कुछ सीखने के लर्निंग्स के लिए यहाँ पे आते हैं, और हम क्या करते हैं, सुसाइड करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो इम्पैक्ट उनकी गुरु आत्मा पे आता है। जब वो इम्पैक्ट आता है तो उनको सही करने के लिए बार बार उनके जो दूसरे तरीके रहते हैं उसको आजमाते हैं, उनको टीचिंग देते हैं, लेसन देते हैं, उसके हिसाब से फिर से उनको अगले बर्थ के लिए तैयार करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से वर्कआउट करता है। रवि पासवान, मेरे 2 लड़के हैं और अब उन पे जादू टोना कर रहा है। प्लीज भ्रम में मत आइए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जादू टोना नहीं होता, लेकिन पहले देखिए आपको ऐसा कैसे लग रहा है। अनुज यादव, बहुत लोग डरवाते हैं, केवल पैसा मांगते हैं। यस, दैट्स व्हाट माय मींट। वही मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जब तक लोग आपको डराएंगे नहीं तो आप पैसा कैसे दोगे उनको, और पैसा नहीं दोगे तो उनका काम नहीं चलेगा। फितरत तो पैसे की है, चाहे हम किसी भी रूप में बात कर रहे हो कैसे भी करके। तो कोई बोलेगा जादू टोना है, किसी ने बोले कुछ आपके घर पर करा दिया है, इसको कुछ करा दिया है, आपके ऊपर भूत है, प्रेत है, आपको डराएंगे तभी आप कुछ करोगे। तो इन सारी चीजों को समझो। आयुष की वाइन्स, नमस्ते सर, मेरे हस्बैंड को गए हुए 1 साल हो गए हैं, कोविड से गए थे, और जो मेरे गुरु हैं वो ये हमसे बोले कि उनकी आयु इतनी ही थी, क्या ये सच है? प्लीज जवाब दीजिएगा। देखिए, आपके गुरु कौन है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना जरूर बता चुका हूँ, मैंने कितनी वीडियो बनाई है कोविड के ऊपर में, सबके ऊपर मैंने यही बताया कि प्लीज इस चीज को समझिए कि बिल्कुल ऐसा है कि कोविड आपको लग रहा है कि चाइना ने बनाया, यहाँ से आया, वैसे हुआ, डॉक्टर मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये फैक्ट है, प्री डेस्टिनेटेड चीजें होती हैं, ये भी ऐसा ही है। तो जितनी लाइफ साइकिल हम लिख कर लाए हैं और जितना हम डेट ऑफ मोड लिख के आए हैं, जब हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं तो आत्मा को पता होता है कि हमारी डेथ कैसे होगी, किस वजह से होगी, क्योंकि उनको फ्यूचर वहां प्री डेस्टिनेटेड करना होता है, तो वो फ्यूचर को जानते हैं। हम यहाँ पर आके जब हमारी सारी स्मृतियों को पीछे करते जाता है, क्योंकि ये एक एग्जाम है, एग्जाम पेपर आपको दे दिया जाएगा तो उसमें मजा ही कहाँ है, फिर तो आप फ्रॉड गलती से पास हुए हैं। तो इसको हमें पास करना होता है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ कोविड दिखाया जाता है, आप सारे लोग ये नहीं देखते कि दिन भर कोविड के अलावा भी बहुत सारे लोग टीबी से मरते हैं, एक्सीडेंट से मरते हैं, दूसरी कोई बीमारी से मरते हैं, एड्स से मरते हैं, तमाम तरह की बीमारियां, लेकिन हमारे लिए वो स्पेशल हो ही नहीं सकता। हम उसको यहाँ पे हार्ट अटैक से भी मरते हैं, यहाँ पे लगा के बैठ जाते हैं, हाँ ठीक है इनका इतना ही होना था, कैसे भी हो। लेकिन जब कोविड की बात आती है तो हम झटपटा जाते हैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, ये तो बहुत अलग है, ये तो अल्पायु में गए हैं, तमाम तरह की बातें तर्क करते रहते हैं। लेकिन मैं कहना इतना चाहता हूँ कि बिल्कुल इनकी इतनी ही डेथ हो, इतनी ही आयु होती है, इसी वजह से वो जाते हैं। तो जो भी आपके गुरु जी ने बताया बिल्कुल सही बताया। ज्योति जी प्लीज समझिए, आप एक ही सवाल का मत डालिए, स्पैम में आ जाएंगे, यूट्यूब आपको स्पैम में डाल देगा, फिर आप कमेंट भी नहीं कर पाओगे। मैंने आपका आंसर कर दिया, प्लीज चेक कीजिए पीछे से जाके। अरविंदर चावला, नमस्ते सर, हमारी डेट ऑफ डेथ कैसे पता कर सकते हैं? क्यों पता करना अरविंदर जी, इसको चलने दीजिए, ऐसी अपने काम से काम रखिए। इन सारी चीजों को पता करके क्या करना है, एक दिन जरूर जाना होगा मुझे भी और आपको भी और सभी को। द इनोसेंट इंडियन डॉग, सर मैं 30 ईयर्स की अनमेरिड, मेरे हाथ बहुत खराब हैं, 2017 से मेरे पिता ने मुझे इतना क्यों सताया जबकि मैं उनको कुछ नहीं बोलती थी, और मैं और सारे रिश्तेदारों को भी मेरे खिलाफ कर दिया। मैं आपकी स्टोरी नहीं समझ पाया, वी नीड टू टॉक ऑन कॉल, तो प्लीज कॉल पे बात कीजिएगा। कमला जी प्लीज जवाब दीजिए, प्लीज क्वेश्चन तो पूछिए। अनुराग जी, नमस्ते भैया, मेरा नाम जया है, मेरे सबल अपने पहले मेरा सवाल पहले पढ़ा होगा, प्लीज देखिए मेरे पास में इतना वक्त नहीं रहता, आप सवाल लिखिए अपना।
काजल भारती, क्या सर वो अभी भी मेरे साथ हैं? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो लोग सुसाइड करते हैं उनकी बाकी की लाइफ उनके यहीं काटनी पड़ती है। क्या वो मुझे देख सकते हैं, मुझसे अभी भी प्यार करते हैं क्योंकि वो मेरे सपने में? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो भी लोग सुसाइड करेंगे वो यहाँ पे ही सफर करेंगे, ऐसा नहीं है। भगवान, आप क्या सोचते हो, भगवान एक आपके दुश्मन है। और मुझे जितना पता है कि यहाँ पे सारे लोग उनसे डर के ही उनकी पूजाएं भी करते हैं कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो भगवान हमारे साथ में ऐसा कर देंगे। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान जैसा आपका एक बेस्ट फ्रेंड है, इसी हिसाब से है। भगवान कभी आपको सताने की बात नहीं करते, कभी कुछ नहीं करते। और इवन दो उनके हाथ में भी कुछ नहीं है, ये तो हमें भी बताना पड़ता है कि भगवान ऐसा करेगा वैसा करेगा। भगवान ने पूरा सिस्टम रच दिया, सारे कार्यकारी अपने रख दिए। आप इसको एक हिसाब से समझ के देखो। आप किसी एक कंपनी में काम करते हो, किसी ने एक कंपनी बना कर रखी है, तो हर एक के ऊपर एक आदमी काम करता है। जो जिसने कंपनी बनाई है, यानी कि जो सीईओ से ऊपर जो फाउंडर है उस कंपनी का, उसको मतलब नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, उसको मतलब है कि चल कैसा रहा। इसी हिसाब से संसार जो पूरा रचित करा है वो सुप्रीम यानी कि भगवान ने रच दिया, लेकिन उसके नीचे कार्यकारी करने वाले दूसरे लोग हैं, जैसे एंजल्स हैं, गुरु आत्माएं हैं, स्पिरिट गाइड हैं। इसके अलावा भी जो दूत हैं, जो हमें, एंजल्स का हिंदी रूपांतर दूत होता है, जो हमारे भोलेनाथ हैं, भोले बाबा हैं, इस तरह से जिनका भी आप नाम लेना चाहें, जिनको भी आप मानते हो, तो सारे लोग इन सारी चीजों की देखरेख करते हैं। लेकिन हमें क्या लगता है कि नहीं, भगवान बहुत ऐसे हैं, निर्दयी हैं, ऐसा करते रहते हैं, मारते रहते हैं, तो हम बिना वजह के उनको कोसते हैं। और वो भी हंसते होंगे कि मेरा हाथ ही नहीं है, मैंने तो सिस्टम बना दिया, जो चल रहा है नीचे से सब चलता जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, सबकी जो गुरु आत्मा रहती हैं वो माफ करती हैं, उनको समझाती हैं, फिर से टीचिंग देती हैं, फिर से रेडी करती हैं। हाँ, थोड़ा वक्त जरूर लगता है उनकी उसमें आने के लिए, फिर से जन्म लेने के लिए। उसकी वजह यही रहती है कि मैंने हर एक वीडियो में बताता हूँ, जब भी कोई सुसाइड वाला माध्यम से पूछता है कि अगर आपके दो गुरुजी हैं और दोनों के पास में अलग अलग 5 बच्चे हैं, एक गुरुजी के तो 5 बच्चे अच्छे से पास हो गए, एक गुरुजी के 2 बच्चे पास हो गए, 3 बच्चे फेल हो गए, तो सोचेंगे ना, उनके ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि ये एग्जाम में पास क्यों नहीं हो पा रहे, 3 फेल क्यों हो गए। इसी तरह हमारे हर एक सोल का, इस पृथ्वी पे जितनी भी सोल हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जितनी भी सोल हैं, सबके गुरु आत्मा रहती है। तो गुरु आत्मा को ये टास्क दिया जाता है कि कैसे उनके जो शिष्य हैं, जैसे भी उनकी स्पिरिट है, वो कैसा आगे उन्नति करेगी। और यहाँ से कोई उन्नति करने के लिए हम यहाँ पे आते हैं, कुछ सीखने के लर्निंग्स के लिए यहाँ पे आते हैं, और हम क्या करते हैं, सुसाइड करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, वो इम्पैक्ट उनकी गुरु आत्मा पे आता है। जब वो इम्पैक्ट आता है तो उनको सही करने के लिए बार बार उनके जो दूसरे तरीके रहते हैं उसको आजमाते हैं, उनको टीचिंग देते हैं, लेसन देते हैं, उसके हिसाब से फिर से उनको अगले बर्थ के लिए तैयार करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से वर्कआउट करता है।